नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीर है करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की, जहां पर आज सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं देश की स्थिति को लेकर, हरियाणा की स्थिति को लेकर। क्योंकि एक तरफ ये सुरेंद्र पवार पहुंचे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर अशोक तंवर भी पहुंचे हैं अपना नया मोर्चा खोलने को लेकर, नया ऑफिस की ओपनिंग करने को लेकर। उनसे जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सुरेंद्र पवार जी बड़े सहज और सरल स्वभाव के हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने हैं और आपको पता ही है जो किसान आंदोलन का गढ़ है वो सोनीपत में है। तो इसलिए इनको बहुत जदोजहद करनी पड़ती है सरकार के साथ और हर मुद्दे पे इनको घेरते हैं, क्योंकि ये पहले दिन से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। तो टाइम टाइम इनको किसानों की मदद करनी पड़ती है, कर रहे हैं। इस वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बड़े विश्वास पात्र हैं। पीछे जब मेयर के चुनाव थे सारे हरियाणा के अंदर 4 या 5 जगह पे थे, और मल्ला भी था, यमुना पंचकुला भी था और सोनीपत भी था। केवल सोनीपत ही जीते थे तो कमान इनके हाथ में थी। हम मेयर का चुनाव जीते, जबकि अम्बाला भी हम लूज़ करके और पंचकुला भी हम लूज़ करके। मैंने भी इनके साथ काम किया। उससे पहले जब बड़ौदा चुनाव था, हमारे जो विधायक बने तब भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसके ऊपर थी, तो सोनीपत जिले का हिस्सा था। वहाँ भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से और बड़ी मेहनत से काम किया और बड़ी संजीदगी से काम किया, जिसकी वजह से हम वो सीट जीत पाए जिस पर सारी सरकार ने दाव लगा रखा था। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए क्योंकि मैं खुद ही इनसे 10 मिनट पहले आया हूँ बाहर से। मैं करनाल जिला कांग्रेस का संयोजक होने के नाते और मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा है मनोहर खट्टर जी के मुकाबले, उसके नाते मैंने कहा यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं आगे चाहूँगा ये अपने मन की जो बात है सर, क्या कहना चाहेंगे कृषि का चला हुआ आंदोलन किसानों का? देखिए, जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया, तो किसान आंदोलन को आज चले लगभग 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। और आज किसानों की जो हालात हैं, 9 महीने से इन्होंने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी और बरसात भी देखी, और 600 से भी ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। लेकिन इस सरकार के कान में कोई जूं नहीं रह गई। आज हरियाणा सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। आपने देखा होगा जैसे बाई इलेक्शन हुआ बड़ौदा का बाई इलेक्शन में सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी को झोंका। पूरी बीजेपी जेजेपी के लोग मिलके पूरा वहाँ पे उन्होंने जो भी सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकते थे वो किया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर सीट जीती। आज जो हरियाणा में जो हर चीज़ में हरियाणा नंबर 1 पे था, वही हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। और अपराधी, आज देखा होगा पूरे हरियाणा में हर ज़िले में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हर जगह चारों तरफ कहीं हत्याएँ हो रही हैं, कहीं चोरी डकैती। तो आज अपराध में भी हरियाणा नंबर 1 पे है और ये सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। रास्ता खुलवाने की बात हुई थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे। कितनी समस्या? देखिए, अभी जैसे मैंने अखबार में ही पढ़ा और जैसे सुना कि सरकार का ये कहना है कि किसानों से बात चल रही है कि रास्ता खोलने की, जबकि किसानों ने तो रास्ता बंद किया ही नहीं हुआ। पूरा रास्ता खुला है। अब अगर आप दिल्ली गए हों तो किसानों कहीं रास्ते में नहीं बैठे हैं। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली प्रशासन ने जो है कुंडली बॉर्डर, सिंघ बॉर्डर जो है उसको पूरा सील किया हुआ है। तो किसान तो पहले भी कोई रास्ता जाम नहीं करना चाह रहे थे। किसान तो रामलीला ग्राउंड में जा रहे थे और अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, और सरकार ने उनको रोका, दिल्ली प्रशासन ने रोका और वो रास्ता बंद किया। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया हुआ, दोनों तरफ का रास्ता खुला है। लेकिन सिंघ बॉर्डर पे वो बिल्कुल सील किया हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से। अकाली दल आज जो है दिल्ली में कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी इस बात को महसूस करती है कि किसानों के साथ ये गलत हुआ है और ये तीनों बिल जो हैं ये किसानों के हित में नहीं है, तो उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए और किसानों के हक में खड़ा रहना चाहिए। अमर साहब, चूँकि आप सोनीपत से हैं, तो सोनीपत में डेवलपमेंट जैसे किए, 2 बार वहाँ से मंत्री भी रहे, मतलब विधायक वहाँ के मंत्री बने, तो सत्तारूढ़ दल में भी रहे।
तो आपका क्या मानना है, क्या मतलब वहाँ स्थिति सोनीपत में? देखिए हमारे सोनीपत में वो जो पहले हमारी जो विधायिका रही वो ठीक है कि 10 साल विधायिका रही, 2009 से 14 और 14 से 19 और 14 से 19 में वो 5 साल कैबिनेट मंत्री रही और उनके पास अर्बन लोकल बॉडी का महकमा था जो कि एक महत्वपूर्ण महकमा है जिससे कि जो शहर का डेवलपमेंट है उस महकमे में ही होना था। लेकिन उन्होंने इन 5 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के, वो पति पत्नी क्योंकि उनके पति भी मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार थे, तो वो दोनों ही जो है ना कमीशन इकट्ठा करने में लगे रहे। मतलब उन्होंने 5 साल डेवलपमेंट पे ध्यान ना देकर भ्रष्टाचार पे ध्यान दिया और सोनीपत के ऐसे हालात कर दिए और उन्होंने 5 साल चुनाव तक भी नहीं होने दिए, क्योंकि अगर चुनाव होते तो प्रत्येक वार्ड से मेयर बन के आते, पार्षद चुन के आता, तो उनका जो भ्रष्टाचार था वो नहीं चल पाता। उन्होंने चुनाव को भी रोक के रखा और आज सोनीपत में आपने देखा होगा कि जब चुनाव हुए तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ही चुना और कांग्रेस पार्टी का ही वहाँ पर मेयर है। अशोक तंवर आज करनाल पहुंचे, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज तक अपना करनाल में कोई ऑफिस नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी तो करीब है लेकिन कांग्रेस नेता मिल है। देखिए अब अशोक तंवर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा उसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, आप अच्छे से जानते हो कि एक वो कहते हैं ना कि एक हरियाणवी कहावत है कि भाई इसके पहले 3 काने नहीं, तो उनकी तो स्थिति है। तो क्या कारण है कि मतलब कांग्रेस के कार्य नहीं बन पाया, जैसे 97 में कांग्रेस जिलों में मतलब वो आपको सोनीपत में अच्छा कार्यालय बना हुआ और कहीं का कार्य नहीं बन पाया? नहीं, कार्यालय है हर एक जिले में है। नहीं, करनाल में से कार्यालय नहीं है, करनाल में मतलब पार्टी कार्यालय नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 साल विधायक भी रही मतलब सुखा सिंह जी और उनके टाइम में भी कोई प्रयास नहीं हुआ। देखिए वैसे तो कार्यालय होना चाहिए, लेकिन अगर बगैर कार्यालय भी काम चल रहा है तो भी कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी रही बात ये, और जैसे आपने बताया कि पार्टी करीब या नेता अमीर, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इन 5 साल में इस शासन में पूरे देश में हर एक जगह कार्यालय बनाए हैं और करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं। तो ये पैसा आप ये बताइए कि कोई बीजेपी वाला कि उन्होंने अपनी जेब से लगाया है? कहाँ से ये पैसा आया है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो तो मैंने इनवाइट किया था, आज आपसे पैसे रूबरू कराऊँ। देखिए मैं करनाल आया हुआ था और भाई साहब ने, क्योंकि इनका जो कहना था कि हमारे जो प्रेस के साथी हैं बहुत ही अच्छी, हमारे मतलब पूरे हरियाणा में सबसे अच्छी जो प्रेस के साथी है वो करनाल की है, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से जो खबर छापते हैं और पूरा आईना दिखाते हैं। तो एक बार आपसे भाई मैं भी रूबरू हूँ, आप लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट चाय पीने का भी मौका मिले, तो यही मकसद रहा। संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो क्या चांसेस है आपको, क्योंकि मतलब विधायक भी हैं और आप अच्छे नहीं, संगठन की कार्रवाई चल रही है, संगठन बनेगा और जल्दी बनेगा। 3 कृषि कानून कहते हैं कांग्रेस ने ही बनाए थे, तो अब अगर भाजपा ने पास कर दिए हैं तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये कानून नहीं बनाए थे, और जिन कानूनों को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो अगर, क्योंकि आज किसान समझदार है, किसान सिर्फ वो किसान नहीं रह गया कि आप सिर्फ खेत में हल चलाने वाला, हर व्यक्ति, हर एक के परिवार के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज़ वो समझते हैं। जिस तरह के इन्होंने 2 मंडियाँ बनाई, जिस तरह से एक सरकारी मंडी एक प्राइवेट मंडी, तो इस तरह मतलब किसानों को समझ है कि ये कानून हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। अगर ये लगता कि फेवर में है तो किसानों को सड़क पे बैठने की क्या ज़रूरत है? किसान तो अन्नदाता है, भोला है, और वो इस तरह से, और आपने देखा होगा इतने दिन से लोग लगातार शांति प्रिय तरीके से ही अपनी बात रख रहे हैं, नहीं तो इतने दिन इतना लंबा आंदोलन चलने में तो कहीं रूप धारण हो जाए। खुद ही किसान अपनी शहादत दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई भी ऐसा इस तरह का कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपना रहे हैं। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था उसको अब किसानों को जो है मुआवजा दे दिया गया है, जो मांग की। देखिए मुझे इस बारे में आज का पता नहीं है कि आज मुआवजा दिया है, तो दिया है तो अच्छी बात है। किसानों को तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने किसानों ने शहादत दी है सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा भी देना चाहिए और उनके परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। पवार साहब, जैसे आप विपक्ष के विधायक हैं, मतलब आपको विपक्ष के विधायकों की शिकायत है कि उनका डेवलपमेंट सरकार नहीं हो दे रही, डेवलपमेंट के चक्कर में भेदभाव कर रही है, तो आपका क्या स्थिति है? देखो ये बात तो ठीक है, भेदभाव तो कर रही है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी परेशान हैं। उनका भी ये कहना है कि कहीं प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
वो बड़ा सरकार अफसर बेलगाम है सरकार में। बिल्कुल बेलगाम है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी अपना अनुभव बताओ कि अगर किसी को कोई काम पड़ा हो ऑफिस में और तो सरकारी ऑफिस में किस तरह से लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है गुजरात की तरह हरियाणा का सीएम भी बदल जाना चाहिए? देखिए जिस तरह से जो बात चर्चा सुनने में आई है, चल रही है, आपने भी सुना होगा, तो कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं चर्चा में चलती है, क्योंकि बगैर कोई बात हुए तो चर्चा होती नहीं। जी, आपका क्या मानना है कि बदल जाना चाहिए? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ही बदल जानी चाहिए, सिर्फ सीएम बदलने से काम नहीं चलेगा, सरकार ही बदलने से ही प्रदेश के लोगों का भला होगा। जैसा आपने देखा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को बोलने नहीं दिया, बोलने का काम सुनने दिया, कई जगह पर मतलब सरकार को अपना आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था तो उसका 1 मिनट में ही माइक बंद कर दिया जाता था, हमने देखा होगा कि। और किसी भी विधायक को मैं ये समझता हूँ कि अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी जो है कि भाई 1 मिनट बात रखिए, आधा मिनट बात रखिए, ये कोई तरीका नहीं है। क्या भेदभाव है? बिल्कुल भेदभाव किया गया है।